गुड मॉर्निंग भाई। बहन आपको भी गुड मॉर्निंग। नहीं, बहुत सारे को रहता है कि आप सिर्फ भाई को ही बोलते हैं गुड मॉर्निंग, हमको नहीं बोलते हैं। ऐसा बात नहीं है, आप दोनों को गुड मॉर्निंग। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? अलजेब्रा। आपका 5 क्लास हुआ है, यह आपका 6ठा क्लास है। ठीक, सवाल करें आप। देखिए सवाल क्या पहला आपका, 3a + b बराबर 2 बटे में 2 माइनस a माइनस 3b/3 प्लस में 2b का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ये सवाल आपका सीजीएल 2023 प्री का, यानी कि जो अभी हुआ है, जो अभी आपका 10-15 दिन पहले एग्जाम हुआ है, उसका ये सवाल है। ठीक है, देखिए सवाल कितना नॉर्मल है। ये सवाल बहुत ज्यादा नॉर्मल है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये सवाल भी पूछा जाता है, तो आप ये मत सोचिए कि सीजीएल है तो उसमें हर एक सवाल जो है वो हार्ड ही मिलेगा, डिफिकल्ट ही मिलेगा, वैसा बात नहीं है। नॉर्मल सवाल भी आते हैं उसमें। ठीक है, ये सवाल बहुत नॉर्मल है। देखिए अगर आपको ये सवाल आपका आ जाए, अगर आपको ये निकालने बोल दे, तो जाहिर से बात है कि इस सवाल को करने से ज्यादा आपको इस सवाल में टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें निकालना पड़ता है, इसमें 2-3 स्टेप निकालना पड़ता है, इसमें कुछ दिया रहेगा, कुछ आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन इस सवाल में आपको कुछ भी नहीं करना है, तो टाइम जो बचेगा वो उस सवाल से, और वही टाइम आपको कहाँ देना पड़ेगा, इसमें। और एक बात, जिनको लगता है कि ये नॉर्मल सवाल कराते हैं, वो एक बात समझ लें, छोटा सवाल का पावर उतना ही है जितना पावर मोदी जी का है। ठीक है, बड़ा सवाल का पावर उतना ही है जितना पावर आपका गांव के बाढ़ का है। तो सवाल जितना छोटा रहेगा वो उतना पावर, उसमें उतना पावर रहेगा। सवाल जितना बड़ा होगा उसमें कम पावर रहेगा। ठीक है, तो आप इसको हल्के मत लीजिए। अगर अलजेब्रा का सवाल छोटा ही होता है, उसका लैंग्वेज लिखाता नहीं है, वो सवाल छोटा ही होता है। ठीक है, तो सवाल नॉर्मल नहीं है। सभी सवाल आपका जो पूछा गया रिसेंटली में 22, 23, 21, 20, यही सवाल आपको दे रहे हैं। आप देखें, आपको कभी दिए हैं सवाल 2019 का या फिर 18 का या 17 का? नहीं दिए। आपको ये 20, 21, 22, 23 4 साल का जो रिसेंट सवाल है, वही सवाल आपको मिलेगा। कुछ सवाल होगा जो कि आपको 18, 19 का मिलेगा। और मेरा बस पहले से ही है कि जो नया पैटर्न पर सवाल पूछेगा वही सवाल आपको हम कराएंगे। ठीक है, तो छोटे सवाल करो पावर वाला, बड़े सवाल देखिए टाइम वर्क का सवाल जो होता है वो कितना बड़ा होता है, वो आपसे कितना आसानी से बन जाता है। ठीक है, चलिए सवाल कीजिए आप। सवाल क्या आपका, ये देखिए, ये सवाल आपको दिया हुआ था। ठीक है, इसको आपको हल करना है, कुछ करना तो इसमें है नहीं। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये आपका दिया हुआ है 3a प्लस में b बटे में 2 माइनस में a माइनस 3b बटे में 3 प्लस में 2b, ये आपको दिया हुआ है। आपसे पूछा है कि इसका मान क्या होगा, ये बता दो आपको। सिंपल सा बात है, इसका ले लेंगे हम एलसीएम। जब लेंगे एलसीएम तो कितना होगा, नीचे 6, नीचे होगा 6। ठीक है, ये गुना हो जाएगा 9a प्लस में 3b माइनस में 2a माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6b, अब प्लस में कितना होगा, 6 दूना 12b। ठीक है, कोई दिक्कत आपको? आप कहिएगा नहीं सर हमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए 9a माइनस में 2a कितना होगा, 7a, कितना बचेगा, 7a, यही लिखते हैं। ठीक है, 7a, 3b प्लस 6b प्लस 12b, 12, 6, 18, 18, 3, 21, कितना हो जाएगा, प्लस में 21b। अब 7 और 21 है तो 7 यहां से कॉमन होगा,
और 7 पूरे ऑप्शन में आपका एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें कि आपका 7 कॉमन है, वो ऑप्शन है सी नंबर। ठीक है, 7 आपका जो है वो एक ही ऑप्शन में, वो सी नंबर में। ये तो आपका नहीं है ना, इससे आप क्यों जान, ये तो आपका सवाल ही था, हम इसे क्यों उतारे? वो तो हम उतारते हैं सिर्फ समझाने के लिए, आपको क्यों उतारना है भाई? ये आपका सवाल बस ये है। ठीक है, समझ गए बहन, आप समझ गए? ये सवाल बस इतना, एलसीएम लेना था, ये हो गया, ये आपका आ गया 1 नंबर। ठीक है, तो सवाल आपको ऐसा इतना आसानी भी मिलेगा और सवाल आपको डिफिकल्ट भी मिलेगा, तो आपको आसान देख करके हंसना नहीं है और डिफिकल्ट देख करके रोना भी आपको नहीं है। आप दोनों स्थिति में बराबर रहें तो आप अच्छे होंगे। ठीक है, सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या अगला है आपका, ये देखिए सवाल आपका अगला क्या है। सवाल है आपका कि यदि x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस में x माइनस वाई का होल क्यूब माइनस में 3y 2x² माइनस में 3y बराबर के वाई क्यू है, तो आपसे k का मान पूछा है, k का मान क्या हो? इसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला को खोल देना है, वहां से आपका मान जो है निकल जाएगा। क्या आपको खोलना नहीं आता है? इसको खोल लीजिए। देखिए ये होगा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई 3xy² माइनस में फिर वही होगा एक्स क्यूब, यहाँ हो जाएगा प्लस क्योंकि ये गुना होगा माइनस में, वाई क्यूब यहाँ होगा प्लस 3x² वाई, यहाँ होगा माइनस क्योंकि यहाँ प्लस होता है, यहाँ होगा माइनस 3xy² माइनस में 3, इसको गुना कर दीजिए। 3 × 2 कितना हो जाएगा 6x² वाई और अंदर में होगा प्लस में 9y³। यहां तक कोई दिक्कत आपको? यहां तक आपको कोई दिक्कत? आप कहिएगा नहीं सर हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इतना दिमाग होता तो आप अपने से कुछ कर लेते। आपको पता होना चाहिए कि यहां से जो ये वाला है और ये वाला है, ये तो कट ही जाना है क्योंकि ये कुछ होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद आगे अगर हम देखें तो कुछ कटने वाला है। ये देखिए 3x² यहाँ से ये वाला, हाँ सॉरी नहीं कटेगा ना, ये x² यहाँ 6, यहाँ देखिए 3x² वाई 3x² वाई कितना हो रहा है 6x² वाई, और यहाँ एक अकेला है माइनस में 6x² वाई, ये दोनों से कट जाएगा ये वाला। ठीक है, 3xy² माइनस में 3xy², यहाँ से ये वाला कट जाएगा, कितना बच जाएगा आपका 9 10 11y³ बराबर में आपका कितना है k y³ खलास k का मान कितना आ गया 11, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको फॉर्मूला से खोलना था, इसमें फॉर्मूला खोल लिए, काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर है आपका 11। एक लाइन का आंसर होता है, एक लाइन का। ठीक है, फर्क बस इतना है कि देखिए अगर आप इस सवाल को बोर्ड एग्जाम में करते हैं 9th 10th 11th 12th में, तो आप इसका फॉर्मूला को लिखते हैं, उसके बाद एक एक करके बैठाते हैं। पर आप कंपटीशन में हैं तो आपको फॉर्मूला नहीं लिखना है, आपको एक एक करके बैठाना भी नहीं है। और इसमें बैठाना क्या है, फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब। अब a की जगह x दिया हुआ है, b की जगह y दिया हुआ है, जिसमें करना है कुछ नहीं है। ठीक, सवाल कीजिए अगला। आप सवाल को आराम आराम से कीजिए और समझ के कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत होता है समझने में तो आप कमेंट में जरूर लिखिए कि हाँ सर हमें यहाँ दिक्कत है, आपको हम सही से करेंगे। ठीक है, दिक्कत लेकर के नहीं पढ़ना है। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करना है फटाक कि हाँ सर हमको यहाँ समझ में नहीं आया।
आपको जवाब मिलेगा, आपको रिप्लाई में जवाब दिया जाएगा। ठीक है, सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या अगला, यदि 4a माइनस 3b बराबर 1, ए बी बराबर 1/2, जहां a का मान जो है 0 से बड़ा है, तो आपसे 64a³ प्लस में 27b³ का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। इसमें कुछ है? कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ क्या है आपका, इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ क्या है, वही है कि आपको 4a माइनस 4b ये दिया हुआ था, इसका क्यूब कर करके आपको निकालना है। लेकिन आपको निकालना है प्लस में, और आपका जो 4a है माइनस 3b है, ये आपका है माइनस में। अब अगर हमको निकालना है a³ प्लस b³, तो उसमें से हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा a प्लस b। भाई फॉर्मूला होता है ना, अगर हमको a³ प्लस b³ ये निकालना है, इसके लिए हमको चाहिए a प्लस बी, अंडर में a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस में 3ab, ये सब चीज हमको चाहिए। अब भाई मेरे सवाल में आपको ए बी का मान दिया हुआ है, लेकिन आपको a प्लस बी का मान नहीं दिया हुआ है, आपको a माइनस बी का मान दिया हुआ। ठीक है, तो आपको तो ये करना पड़ेगा। कैसे करना है वो देखिए आप, ये सूत्र था, ठीक है, इसे नहीं लिखना है, ये सिर्फ बताया आपको कि हाँ ये सूत्र होता है। अब यहां देखिए, आपको बताया है कि यदि आपको a माइनस बी दिया हुआ है और आपको अगर a प्लस बी निकालना है, उसके सूत्र क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो कितना है आपका 1 का स्क्वायर। भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab। ठीक है, ये सूत्र होता है। एक सूत्र ये भी होता है इसमें, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4ab, ये सूत्र वहां यूज होता है जहां कि अगर आपको प्लस में दिया रहेगा तो आप माइनस में निकाल सकते हैं, अगर आपको माइनस में दिया रहेगा तो आप इसको प्लस में निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सूत्र यहाँ पे काम आता है। क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी तरह क्या है, a तो आपका 4a है, अब प्लस में b आपका 3b है, जो रहेगा आपको वही देना है। ठीक है, यहां होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि इसका होल स्क्वायर माइनस वाला का, एक उसका मान 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होने वाला है। प्लस में क्या होता है 2 इंटू a इंटू बी, a की जगह आपका 4a है और b की जगह आपका 3b है, ये हो गया 4 तिया 12, 12 दूना 24, 12 दूना 24, ये हो गया आपका 24b ab, कितना हो गया 24ab। ab का मान दिया हुआ है आपका 1/2, इसका मान रखिए आप 1/2, 2 से काटते हैं तो ये कटता है आपका 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 और बटा में 1/2, यही है ना भाई, ये कट जाता है आपका। कोई गड़बड़ लग रहा है आपको? अच्छा यहाँ 4 सॉरी यहाँ होता है 4ab, 4 गुना 4 गुना 3 और ab। ठीक है, 4 चौका 16, 16 तिया 48, ab का मान तो 1/2 है, यहाँ रखिए आप 1/2, 2 से कट जाएगा ये 2, ये आ जाएगा आपका 4 तिया 12, 12 दूना 24 प्लस से कितना हो गया 25, यानी कि आपका इसका मान आ गया आपका 25। अब हमको स्क्वायर में चाहिए नहीं, हमको चाहिए सिर्फ 4a प्लस में 3b, तो इसका मान कितना होगा, ये हट के यहाँ चल जाएगा, इसका मान सिर्फ आएगा 5, यानी कि आपने 4a प्लस 3b का मान कितना निकाल लिए आप, सिर्फ और सिर्फ 5। कितना है, सिर्फ 5। ठीक है, अब आपका काम आसान होगा, क्योंकि आपको a प्लस बी चाहिए, a b चाहिए
और मेरे पास ए बी भी है और ए प्लस बी भी है, हम अब आराम से निकाल लेंगे। हमसे पूछा गया है 64 ए क्यू प्लस में 27 बी क्यू, इसी का क्यूब कर दिया गया है। ठीक है, यहां होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी तो आपका ये वाला है, ये है 5 अंडर में, यहां होता है इसी का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस में 3ab, भाई 3ab, ए की जगह आपका 4a, बी की जगह आपका 3b, तो 4 तिया 12, 12 तिया 24, 24ab, 24ab, ab का मान दिया हुआ है 1/2, 2 से काटते हैं आप इसको तो ये कटता है आपका 12 बार। ठीक है, ये कट गया आपका 12 बार में। कुछ गड़बड़ लग रहा है भाई? अरे 4 तिया 12, सॉरी 4 तिया 12, 12 तिया 36, यहाँ होगा आपका 36 गुना में 1/2, यहाँ से कटेगा ये कितने बार में? 18 बार में। 25 में से जाएगा 18, बचेगा 7, 5 गुना 7 कितना होता है? 35, और यही आपका आंसर रहेगा, आंसर में 35। ठीक है, तो इतना आपको आना चाहिए कि हम बिना फॉर्मूला को लिखे आप इसको बना सकते हैं। आप देखिए कि हमको इतना करने के बाद भी थोड़ा सा यहां गलती हो गया। सोचिए अगर आप नहीं करते हैं तो आपसे ये सवाल ही ना बनेगा। अगर आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, आप नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, तो आपसे ये सवाल नहीं बन पाएगा बिना सूत्र लिखे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना जरूरी होता है सवालों को। आप सोचिए कि हम आज 3 क्लास में आपको सिर्फ एक क्यू पर ही बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि इस पर सवाल ज्यादा आता है। ठीक, आगे बढ़िए, आप सवाल कीजिए अगला। तो जहां आपको सवाल मिले वहां पर आप जाइए, उसको ढूंढिए। जिस दिन आप सवाल ढूंढ कर बनाना शुरू कर देंगे उस दिन आप लड़ने के काबिल हो जाएंगे सवालों से। ठीक है, जहां सवाल मिले वहां पर जाइए, उसको पकड़िए, उस पर टाइम दे करके उसको कीजिए। सवाल क्या अगला आपका कि यदि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर 65 और ए बी बराबर 8 है तो आपसे ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। अब हम तो जानते हैं कि अगर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर रहता तो हम कुछ करते हैं, पर अगर यहाँ है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2, एक लिख सकते हैं एक ए प्लस बी, एक लिख सकते हैं ए माइनस बी। आपको कोई दिक्कत? आप कहिएगा नहीं सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम ये चीज लिख सकते हैं। आपको यहां से ए प्लस बी भी निकालना पड़ेगा। देखिए डायरेक्ट आप ये नहीं निकाल सकते हैं, ये नहीं निकलता। ठीक, ये दिया रहेगा तो आपको तोड़ करके ये लिखना पड़ेगा ए प्लस बी ए माइनस बी। आपको ए प्लस बी भी निकालना पड़ेगा और ए माइनस बी भी निकालना पड़ेगा। उसके लिए सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका मान दिया हुआ है 65, प्लस में होता है 2ab, ए बी का मान दिया हुआ है आपका 8। कितना दिया हुआ है? 8। कितना हो गया? 8 दूना 16। ठीक है, कितना हो गया भाई? 8 दूना 16। यहां से आ जाएगा आपका 6 और 5 11, 8 और 1 9, 6 1 7, 7 और 1 8। इसका अंडर रूट कितना आएगा आपका? 9। यहां से आपका a प्लस बी का मान आ गया 9। इसी तरह आपको निकालना पड़ेगा a माइनस बी। इसका क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यानी कि उसका मान दिया हुआ है 65 माइनस में 16। इसका मान कितना होगा? 65 माइनस 16 कितना होता है? 49। 49 का होता है 7, ये आ गया आपका 7। 9 इंटू 7 कितना होता है? 63। यही आपका आंसर होगा।
सी नंबर आपका आंसर है 63। ठीक है, ये निकालने के लिए आपको, ये तो आपको करना ही नहीं था। आप ही बताइए कि अगर हम जानते हैं इस बात को, देखिए अगर हमको ये पता है कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का मान दिया हुआ है 65, ए बी का मान दिया हुआ है 8, हमको निकालना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सिंपल सा बात समझेंगे कि अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है तो हमको ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab करना है। 8 दूना 16, 16 प्लस होता है 81, 81 का होता है 9, आ गया। दूसरा वो घटाना है, 65 माइनस 16 49, 49 का 7, 9 से 63। ये आपका सवाल इतना ही है, इतना ही है आपका सवाल। उसका जवाब आपका इतना ही है, एक लाइन। ठीक है, सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या अगला आपका, यदि 4a माइनस में 3y बराबर 12 है और xy का मान 5 है तो आपसे 16x स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ये सवाल कीजिए आप। सवाल हुआ आपसे, सवाल हुआ। देखिए सवाल क्या है, ये दिया हुआ आपसे पूछा गया है कि 16x स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर बटे में 8, इसका मान क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। बहुत सोचते होंगे कि अगर ये 8 नहीं होता तो ये सवाल में कोई दम था ही नहीं। ये सोचना बनता है इस बात को कि अगर यहाँ पे 8 नहीं होता तो ये सवाल आराम से बन जाता, पर ये 8 आकर के डिस्टर्ब कर दिया। इस डिस्टर्ब को साइड लगाइए। इस 8 को अगर आप देखें तो ये 8 और कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ये है। वो क्या है, वो ये है। वो सिर्फ और सिर्फ ये है। अगर हम इस 1/8 को ऐसे लिखें तो आप कोई दिक्कत, आप कहिएगा नहीं सर अब हमको समझ में आ गया, इसमें अब हमको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी जब ये गुना होगा तो ये 1 से गुना होगा तो ये रहेगा, ये बटे में तो है, ये नीचे गुना होगा तो ये यही हो जाएगा। अब ये सवाल हमसे आराम से बन जाएगा। हमको पता है कि 4x माइनस 3y का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो है इतना आ जाएगा। 4x माइनस 3y करना है आपको होल स्क्वायर, कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर, और क्या होगा माइनस में 2 इंटू a इंटू बी, a की जगह 4x, b की जगह 3y, 4 दिया 12, 12 दूना कितना हो जाएगा 24 xy का मान कितना दिया हुआ है 5, यहाँ रखिए 5। आपको ये निकालना है, इसका मान कितना दिया हुआ है 12, 12 का स्क्वायर होता है 144, 24 गुना 5 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 120, बराबर रहेगा 16x स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर। ये 124 120 कितना हो रहा है, ये 264, कितना हो रहा है भाई 264। इसमें आपका 8 से भाग दिया है, यहाँ भी आप 8 से भाग दे दीजिए, 8 या 24, 8 या 24 कितना आ गया 33, और यही आपका आंसर होगा 33। कोई दिक्कत भाई आपको, बहन आपको कोई दिक्कत, आप कहिएगा नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यही तो पूछा गया है हमसे, और इतना तो ला दिए हम। 8 यहाँ पर था, 8 से यहाँ भाग दे दिए तो 8 से यहाँ भी भाग दे देंगे, मेरा काम बन जाएगा। कितना आ गया 33, आपका आंसर आ गया 33। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे चलिए सवाल कीजिए आगे। तो इतना आपको सोचना होगा कि हाँ अगर ये नहीं होता तो क्या होता,
और अगर ये है तो इसे कैसे हम हटा सकते हैं। ये सवाल तो कुछ था ही नहीं, बस नीचे 8 दिया हुआ था और यही 8 हमको डिस्टर्ब कर रहा था। कोई बात नहीं, इस 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं। चलिए सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या है अगला आपका, ये देखिए, यदि ए क्यू प्लस 3a² प्लस 3a बराबर 63 है तो आपसे a² प्लस में 2a का मान क्या होगा, ये आपसे जो है वो पूछ दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि यदि a³ प्लस 3a² प्लस 3a बराबर कितना है 63। इसमें इस सवाल में थोड़ा सा आप सोचिए, सोच करके देखिए कि कहीं ये ऐसा तो नहीं कि ये a+1 का होल क्यूब है। अगर हम ये दोनों साइड एक जोड़ दें अपने मन से, ठीक है, हम दोनों साइड अपने मन से जोड़ दें एक, अगर हम एक दोनों साइड जोड़ दें तो ये हो जाएगा a प्लस में 1 का होल क्यूब। क्या हो जाएगा, a प्लस में 1 का होल क्यूब, ये हो जाएगा मेरा 64। यहाँ से हटेगा तो ये आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा आपका 64 का कितना होता है, क्यूब है ना, कितना होता है 64 का 4। a प्लस 1 का मान ला दिया 4, यहाँ से a का मान कितना आ गया 3, ये एक जगह वहाँ घट जाएगा। क्या आप इतना सोच सकते हैं? आपको सोचना ही होगा। ये सवाल सोचने के लिए ही दिया था। इस सवाल में दूसरा कोई नहीं, कुछ नहीं है। अगर इतना आप सोच लेते हैं कि अगर इसमें एक जोड़ दें और इधर भी एक जोड़ दें हम, ये दोनों बराबर हो जाएगा, यहाँ से हो ये a+1 का होल क्यूब जो है बन रहा है। ठीक है, तो इतना आपको सोचना पड़ेगा। एक हमें कितना ला दिया आप 3, मान उठा दीजिए। क्या पूछा है आपसे, a² प्लस में 2a, 3 का स्क्वायर 9 और 2 गुना 3 कितना हो गया 6, 9 6 कितना हो गया 15। यही आपका आंसर रहेगा सी नंबर। अगर हम a का मान निकालिए तो a का मान बैठा देंगे, a का स्क्वायर पूछा क्या गया, a का स्क्वायर प्लस में 2 है, a का स्क्वायर 3 दिया 9 प्लस में 3 दूना 6, 9 6 कितना हुआ 15। यही आपका आंसर रहेगा सी नंबर। ठीक है, तो सवाल ऐसे बनता है सोचने से और करने से। कोई चीज़ कुछ चीज़ देखिए, आप कुछ आपको दिया रहेगा, कुछ चीज़ आपको निकालना पड़ेगा। तो जो दिया हुआ है उसमें काम चलाइए, जो नहीं दिया हुआ उसको लाइए आप। ठीक, चलिए सवाल कीजिए अगला। अरे समझ में आ गया, कुछ बोलते क्यों नहीं आप? नींद आ रहा है क्या? मत जाओ भाई, मत सो जाओ, आंखें पे पानी मारो। चलिए सवाल कीजिए आप। सवाल क्या है, यदि a प्लस बी बराबर 11 और ए बी बराबर 35 है तो आपसे a पर पावर 4 प्लस में b पर पावर 4, ये वही सवाल है जो आपको हम कल बताए हैं। अगर हमको a पर पावर 4 और प्लस b पर पावर 4 निकालना रहे तो हमको a और b का मान निकाल के पुट करना तो है नहीं। हम इसको करेंगे a² प्लस b² का होल स्क्वायर माइनस में 2a² b², ये हमको निकालना है। अब इससे हमको ये बात मालूम पड़ रहा है कि a और b का मान जो है हमको 35 दिया हुआ है। आपको देख रहे हैं, आपको 35 दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है। तो हमको यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ a² प्लस में b²। हम आराम से निकाल लेंगे। कैसे, a प्लस b के होल स्क्वायर बराबर, यानी कि 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121 बराबर a प्लस b के होल स्क्वायर में क्या होता है a² प्लस में b² प्लस में होता है 2ab, ab कितना है आपका 35, यहाँ घटेगा ये 121 माइनस कितना हो जाएगा आपका 35 दूना 70, यहाँ कितना बचेगा आपका 1, और 12 से कितना हो जाएगा ये, दिख रहा है भाई 1 बच रहा है, 12 से 7 जाएगा ये 5, ये आपका ये आ गया। ठीक है, ये आपका जो है ये आ गया 51। a²
प्लस में बी स्क्वायर का मान कितना आ गया 51। 11 का स्क्वायर 121, 35 दूना 70। जब यहाँ का ये घटेगा तो 10 में 1 में से 12 में से गया 5 तो ये बचेगा 5, आपका गया 7। तो इसका होगा स्क्वायर 51 का स्क्वायर कितना, 51 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 35 का स्क्वायर, ए बी का मान तो 35 दिया हुआ है, उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप कैसे होगा, यहाँ से देखिए 35 का स्क्वायर क्या होता है, 35 का स्क्वायर क्या होता है 20। देखिए 35 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो सीख लीजिए। 5 25, 3 है, 1 बढ़ा गुणा करेंगे, 3 चौक, ये 3 है, 1 बढ़ा के गुणा करेंगे, 3 चौका 12, कितना गया 1225। ठीक है, 1225 गुना 2 कितना होता है 2450, 2450। 51 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। देखिए 51 का स्क्वायर जो भी होगा, 51 का स्क्वायर जो भी होगा वो अंत का क्या हो रहा है मुझे नहीं मतलब है, हम नहीं जानते, लेकिन अंत का जो है वो 1 ही आएगा। 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही आएगा। जब 1 में से घटेगा 0 तो नीचे 1 ही बचेगा, यानी कि इकाई के स्थान पर 1 बचेगा। अब पूरे ऑप्शन में आपका सी नंबर ही है जिसमें कि इकाई के स्थान पर 1 है, आप वही आंसर मारिए, बस आपका वहीं पर काम हो गया। हमको चेक नहीं करना है, हम भी चेक नहीं करेंगे। ठीक है, आपको दिया हुआ था ये वाला, ये नहीं, हमको हम जानते हैं कि इसके बराबर ये होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस में 2 स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब हमको ए बी का मान तो 35 दिया हुआ, इस बात को हम जानते हैं, पर हमको a प्लस बी का मान नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमको नहीं पता, हमको ये निकालना पड़ेगा। यहाँ से क्या किए हम, a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, 11 का स्क्वायर 121 माइनस में ये मान हमको निकालना है, यहाँ रख दिए। 2 गुना 35 कितना होता है 70, यहाँ से घटेगा ये 1, ये बचेगा 5, ये आ गया आपका 51। अब यहाँ इसी मान को यहाँ बैठा दीजिए। 51 का स्क्वायर ये हम नहीं करेंगे, हम यहाँ जाएंगे। 35 का स्क्वायर होता है 1225, गुना में 2 होगा 2450। अब इस 51 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई के स्थान पर 1 रहेगा, 1 में से हम जब घटाएंगे इस 0 को तो इकाई के स्थान पर 1 ही आने वाला है। अब पूरे ऑप्शन में आपको सी नंबर में दिख रहा है जिसमें इकाई के स्थान पर 1 है, वही आंसर मारिए, छोड़ दीजिए वहीं पर, इससे आगे आप नहीं कीजिए। ठीक है, चलिए सवाल कीजिए आप, हमें काम से काम है, क्या आएगा नहीं आएगा। देखिए चारों ऑप्शन में कोई एक ही ऑप्शन होगा जो कि सही होगा, बाकी में तो सभी गलती होगा। सवाल कीजिए अगला आप। ठीक है, ये सवाल कीजिए, ये सवाल कैसे होगा। सवाल क्या है कि m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर इंटू m माइनस एन माइनस में m माइनस एन का होल क्यूब बटे में m स्क्वायर n माइनस में m n स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, इसमें क्या कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको गुणा कर देना है। गुणा कैसे करना है, ये सवाल आपका CPU का है। देखिए आपसे ये पूछा गया है, एक बार क्वेश्चन को लिखें, एक बार बनाएं, वैसा नहीं करना। ठीक है, जब आपके सामने बड़ा सवाल रहे तो आप सवाल को मत उतारिएगा, ठीक, उसको डायरेक्ट सिंपलीफाई कर दीजिएगा। क्या करना है, m गुना m, देखिए m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर है, और गुना में है m माइनस में n, पहले आप इससे गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका m क्यूब, उसके बाद होगा आपका प्लस में m n स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा बड़ा होगा, यहाँ से लिखते हैं, ये होगा आपका पहला m क्यूब प्लस में m n स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस में n m स्क्वायर, फिर माइनस में n क्यूब। ठीक है, अब जो बचा हुआ है इसको खोल लीजिए आप, इसका होता है m क्यूब, देखिए माइनस में है, ये तो होगा माइनस में, लेकिन इस माइनस, ये माइनस ऐसे है। ठीक है, जब ये माइनस से गुना होगा जो अंदर का साइन है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ होता है माइनस लेकिन यहाँ होगा प्लस n क्यूब, यहाँ भी होगा प्लस 3
m स्क्वायर n, ठीक है। उसके बाद यहाँ होगा आपका माइनस में, यहाँ होता है प्लस 3m n स्क्वायर, ये आपका होगा। अब बटे में तो आपका ये है m स्क्वायर n माइनस में m n स्क्वायर, ये आपका है ही। यहाँ से देखिए कुछ काट लीजिए आप, ये और ये कट जाएगा, उसके बाद और कुछ ये और ये कट जाएगा, अब कुछ नहीं कटेगा। यहाँ देखिए 3m स्क्वायर n में से जब घटेगा m स्क्वायर, यहाँ पर है, कहाँ है, यहाँ पर m स्क्वायर n, जब इसमें से ये 3 गो है, ये a गो है, घटेगा तो क्या होगा 2m स्क्वायर n, ठीक। माइनस में जब ये घटेगा इसमें, यहाँ बचेगा 2m n स्क्वायर। अब बटे में आपका है m स्क्वायर n माइनस में m n स्क्वायर, यही है ना। ये दो जो है कॉमन ले लीजिए आप, जब ये कॉमन हो जाए बाहर हो जाएगा, यहाँ से ये और ये तो कट गया, सिर्फ क्या बचा आपका 2, और यही आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर 2, ठीक है। यही आपका आंसर होगा सी नंबर 2। सवाल तो बड़ा था, लेकिन इसमें सिर्फ फॉर्मूला आपको खोलना था, थोड़ा सा गुना करना था। सीपीयू का सवाल है तो सवाल थोड़ा सा ऐसे ही मिलेगा आपको नॉर्मल। आपको सवाल पूरे कराएंगे हम मिला करके, ठीक है, एक सवाल लेकर के नहीं, कि कौन सा सवाल कैसा रूप में आ जाएगा ये कोई नहीं जानता है। कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मल सवाल भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसके बारे में नहीं पता होता है। अब कोई डिफ़िकल्ट सवाल भी नॉर्मल हो जाता है जब हमें उस बारे में पता होता है तो, ठीक है। इस सवाल को करने में कोई दिक्कत आपको नहीं है। आगे चलिए, सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या अगला आपका, ये देखिए। सवाल है आपका कि यदि 16y स्क्वायर माइनस में k बराबर में 4y प्लस 3/2 इंटू 4y माइनस 3/2 है तो k का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। सवाल बहुत अच्छा है। 16y स्क्वायर माइनस में k, ठीक है, बराबर में 4y प्लस में 3/2, उसके बाद क्या है 4y माइनस में 3y। इस सवाल को हमको देख के एक बात लगता है कि ये a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर प्लस माइनस में b स्क्वायर पर ही बैठेगा। आपको ये देख करके लग रहा है कि ये जो मेरा है ये a प्लस बी है, और ये जो मेरा है वो a माइनस बी है। ऐसा ही ये सवाल है, यही है ना। ये a, ये b, ये a, ये b, ये माइनस, ये प्लस। अगर ये ऐसा होता है तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला है, ये तो पता होना चाहिए, पर ये लिखना नहीं। इसका मतलब है कि ये जो मेरा 16y स्क्वायर है और माइनस में k है, इसका मतलब सिर्फ इतना है, ये मेरा 4y का स्क्वायर अब प्लस में 3y 3/2 का होल स्क्वायर है, यही है मेरा, ठीक है। बस मेरा इतना ही है। इसका स्क्वायर तो हो जाएगा 16y स्क्वायर, इसका होगा 9/4। यहाँ से तो आपका ये माइनस में घटेगा, सॉरी ये माइनस में होगा आपका। यहाँ से तो आपका ये और ये जो है कट जाएगा। ये क्या होगा आपका, k का मान कितना आ जाएगा 9/4, और यही मेरा आंसर हो जाएगा 9/4। यही आपका आंसर होगा 9/4। कोई दिक्कत आपको भाई? अलजेब्रा का सवाल है, ऐसा सवाल आपको सीखना ही होगा, ठीक है। चलिए सवाल कीजिए अगला आप। सवाल क्या अगला आपका, ये देखिए, और ये आपका लास्ट सवाल रहेगा, और क्यूब पर ये आपका लास्ट सवाल है, क्योंकि
क्यूब पर आपका ये लास्ट सवाल है। आप देख रहे हैं कि आपका ये 53 क्वेश्चन हो गया है। 52 क्वेश्चन, मतलब इसका मतलब है कि बहुत सारा सवाल हो गया है। अब क्यूब पर सवाल, जैसा भी सवाल आएगा, अगर जो भाई बहन मेरे क्लास को देख रहे हैं शुरू से, उनके पास अगर कोई भी क्यूब का सवाल आ जाएगा, 4 का सवाल आ जाएगा, तो वो सवाल आप कर लीजिएगा। स्क्वायर में आ जाएगा, वो सवाल भी आप कर लीजिएगा। 3 टाइप अभी तक चल रहा था, एक स्क्वायर वाला, एक क्यूब वाला, एक 4th वाला। ये सारे आपको जो है वो हो गया है। अब 6 भी आएगा तो वही होगा, आपको 6 भी कराएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अभी आपका स्क्वायर शुरू हुआ, क्यूब आया, 4th आया, 6 भी सवाल आपको डालेंगे, देंगे आपको। ठीक है, तो हमको लगता है ऐसा कि अभी तक जो शुरू से पढ़ रहे होंगे वो इस सारे सवाल अगर आपके सामने आ जाएगा तो आप आराम से कर लीजिएगा। और जो नए हैं भाई, उनको थोड़ा सीखना पड़ेगा। और आप पीछे क्लास देख सकते हैं, और नहीं देखते हैं आप, तो आप यहीं से सीखना शुरू कीजिए। वो कहता है ना कि जिस दिन आप जगे वही सवेरा है। ठीक है, तो आप जहाँ से अगर आपको लगता है कि हम यहीं से सीख सकते हैं, तो आप वहीं से सीखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको बाद में दिक्कत होता है तो आप पीछे जाकर के आपको देखना ही पड़ेगा। सवाल कीजिए वाला सवाल क्या है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 218, a प्लस बी बराबर 2, तो ए बी का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा है। बिल्कुल नॉर्मल सवाल है, लास्ट सवाल है। इसका सूत्र हम लिख देते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, अगर आपसे पूछा गया a क्यूब प्लस में b क्यूब पूछेगा, सूत्र क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 3ab, ये मेरा सूत्र होता है। हम इस बात को जानते हैं। ये हमको दिया गया है 218, ये हमको दिया गया है 2, यहाँ है 2 का स्क्वायर 4, और 3ab हमको निकालना है। जब ये काटेंगे तो ये कटेगा एक बार में, 109 बार में, यहाँ घटेगा ये हो जाएगा आपका 105। कितना होगा, 105 बराबर रहेगा आपका माइनस में 3ab। ठीक है, यहाँ से ये कटेगा, आपका ए बी का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 35, और यही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, यही आपका आंसर रहेगा। पर भाई ये आपका नेगेटिव प्रभाव डालेगा, इसे आप नहीं लिखिएगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए नेगेटिव हो जाएगा अगर आप लिखते हैं तो। आपका तो आंसर ये है ना, 3 से कटेगा, ये आ जाएगा 35, खत्म हो गया, माइनस 35। 1 लाइन का सवाल था, आंसर भी आपका 1 लाइन का। सवाल भी 1 लाइन में और आंसर भी 1 लाइन में, तब जाकर के आप कहीं पर अपने आप को कह पाइएगा कि नहीं, हम भी सवाल जो है वो कर लेते हैं 1 लाइन में। सवाल सीखना अलग बात है, सवाल करना अलग बात है। जब आपको हम सिखाते हैं तो थोड़ा सा हमको लेके चलना पड़ता है, लेकिन जब आप सवाल करते हैं तो आप वो सोच लेते हैं कि हाँ ये होगा, बस आप सवाल कर लेते हैं। ठीक है भाई, 1 लाइन लिखने में कितना समय, 10 से 5 सेकंड बस। तो चलिए, अगर आपको ये पूरा सवाल समझ में आया, अगर आप भाई बहन को पूरा सवाल समझ में आ गया, तो सब्सक्राइब करके जाना है, उसके बिना आपको नहीं जाना है। ठीक है, अगर आप कुछ लेते हैं तो कुछ देना भी सीखिए। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।